गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का इंग्लिश जंक्शन में हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब लोग के सामने एक स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 5th ला रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 पढ़ा दिया है और जो स्पोकन इंग्लिश के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है कि आप सब लोग को इंग्लिश सिखा के ही छोड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को देखिए बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो जहन में याद करने होते हैं। ये चाहें कि अगर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए अगर याद हो जाए इंग्लिश और बहुत अच्छे से हम बोलने लगे तो ये संभव नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है कि जैसे वर्ब टू बी का यूज़ कैसे करते हैं, हैज़ हैव कहाँ लगाते हैं, देयर कहाँ लगाते हैं और ईच एवरी वगैरह ये सब कैसे लगा करके बोलेंगे आप। तो वो सब सारी तो बेसिक सारी चीज़ें हैं। WH वर्ड भी हमने पढ़ा दिया है और अब आपको एक नया टॉपिक जो बताने जा रहे हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज का एक बेस होता है। आप कोई भी भाषा बोलने जाएं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, वट एवर लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, इसके बिना आप बोल नहीं पाएंगे, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब को बच्चों देखिए बहुत से लोग बहुत तरीके से करते हैं कि ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। इतना चीज़ अगर आप याद करते हैं तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ से रहते हैं। तो आप याद रखिए कि आपको ये सब सारी चीज़ें कुछ नहीं करना है। आपको बस ये याद करना है कि ये जो वर्ब है होता क्या है। सबसे पहले तो ये वर्ब होता क्या है, इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि यह एक्शन वर्ड है। कोई भी ऐसा वर्ड जो हमारे एक्शन को दिखाता हो, जो हम करते हैं, जो हम लोग चाहते हैं। जैसे हम कहें कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। अगर हम ये कहें कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, इस समय मैं खड़ा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, जा रहा हूँ, जाना चाह रहा हूँ, तो सब सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। तो अगर हम जैसे कहें, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ तो जाने का एक्शन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्शन नहीं होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं। इसके बारे में हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है, जो हमारे किसी स्टेट को दर्शाता है, हमारी अवस्था को दर्शाता है। ये नहीं बताता है कि इससे कोई एक्शन हो रहा है। जैसे हम अगर कोई कहें कि आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, आई वॉन्ट अ पेट, आई विश योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, तो ऐसे वर्ड जो हैं ये सब सारे क्या हैं, स्टेटिव वर्ब हैं। दूसरा आपका हैपनिंग है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, जैसे वह राजा बन गया, ही बिकेम ए किंग, वह प्रधानमंत्री बन गए, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, वह गरीब हो गया, ही बिकेम पुअर। तो ये हैपनिंग वर्ड जो हैं ऐसे होते हैं। और उसके बाद आपका एक वर्ड होता है पोजीशन। ये जो वर्ड ऑफ पोजीशन होता है ये भी एक वर्ब होता है। ये पोजीशन देखिए, एक्शन वर्ड जैसे अगर आप करते हो तो आप कहोगे बीट, BEAT, बीट, रीड, स्टडी, राइट, टीच, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड। स्टेटिव वर्ब जैसे हमने कहा लव, हमने कहा कि रिस्पेक्ट। हैपनिंग जैसे टू बी, बिकम, ये जो बिकम है ये बिकम हो जाना, ग्रो, गेट, ऐसे और भी वर्ड्स हैं। आगे पोजीशन आपका है हैव। तो आपको पढ़ना कैसे है इस वर्ब को, आपको ये नहीं कि डेफिनेशन याद कर लेने से कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। जब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो आपके वर्ब के एक फॉर्म्स होते हैं, यानी पूरा जो हमारा टेंस होता है, जो हमारा टाइम और टेंस होता है, जिसको आगे देखेंगे। ये जो टाइम एंड टेंस, ये टाइम और टेंस पूरी तरह से डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जितने वर्ब के फॉर्म बदलते जाते हैं वैसे ही आपका टाइम बदलता जाता है, वैसे ही आपका टेंस बदलता जाता है। जैसे हमने बताया होगा आप लोग को कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर था, तो इज़ एम आर प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट फॉर्म में होता है। वाज वर्ज होता है, पास्ट फॉर्म में होता है। ऐसे ही कहें तो बीन परफेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे ही फॉर्म बदलेंगे वैसे ही समझ लीजिए उसका टाइम और टेंस बदल जाता है। तो आप लोग को बच्चों जो है, अगर स्पोकन सीखना है, अगर आपको सही ढंग से स्पीकिंग करनी है तो वर्ब के फॉर्म्स तो ज़रूर याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो समझ लीजिए कि आप आधा काम तो नहीं कर पाएंगे।
तो पूरा का पूरा खेल जो होता है, आपका बोलने का क्रिया जो होती है वर्ब से ही शुरू होती है। तो ये आप वर्ब को याद कैसे करेंगे? अब देखिए, जैसे वर्ब कहते हैं ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसको कहा जाता है इंडेफिनिट फॉर्म। इंडेफिनिट फॉर्म, और इसी को प्लूरल वर्ब कहा जाता है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। उसको इंडेफिनिट टेंस, कोई भी इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सब में V1 का प्रयोग होता है। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट जब हम लगाते हैं तो डिड नॉट के साथ V1 लगाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट V1 भी लगाते हैं, और डू डस के साथ भी V1 लगाते हैं। दूसरा आपका आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये जो सेकेंड फॉर्म होता है इसको कहा जाता है सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म, ये हमेशा सिंपल पास्ट फॉर्म होता है। और जो वर्ब का ये थर्ड फॉर्म होता है, ये V3 V2 ऐसे ना याद करें, थर्ड फॉर्म ऑफ जो वर्ब होता है इसको कहा जाता है कि ये परफेक्ट फॉर्म है। ये जो है परफेक्ट फॉर्म है। और V1 में अगर ING फॉर्म लगा हो तो इसको याद करना आपको कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है। जैसे ही आपको V1 में अगर हम S या ES लगा देते हैं, इसको कहा जाता है ये सिंगुलर फॉर्म है। ये जो है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। पहले तो आप इसको याद कर लें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या काम करता है। ये हमेशा जब भी आप इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं खाता हूँ तो आई ईट, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, वह मेरी मदद करती है, वह क्या सिंगल है। आई तो सिंगुलर नंबर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है। इस पे हम लोग प्रोनाउन में पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आप याद रखें कि अगर जैसे ही कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस या एस लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और जैसे ही कोई सिंपल पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम बोल रहे हैं उसके पहले हो चुकी हो, चाहे जब हुई हो लेकिन वो टाइम अब बीत गया हो। कल मैंने आपको देखा था, तो देखने की मीनिंग होती है सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है सा। आई सा यू यस्टरडे, आई सा यू यस्टरडे। कल मैं आपसे मिला था, तो मिलने की मीनिंग होती है बेस फॉर्म, आपको याद होगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म आप याद कर लेंगे। मीट है तो मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे ही देखिए, अगर हम वर्ब के फॉर्म्स बदलते हैं, अगर यहाँ पे वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो जैसे हम आई लिखते हैं, यू लिखते हैं, या कोई भी प्लूरल वर्ब लिखते, प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। आई और यू के साथ तो हमेशा सिंगुलर ही, जो प्लूरल ही लगाते हैं V1। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी हो, दे, दीज हो, दोज हो, इनके साथ हमेशा हम जो है V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम ये कहें कि वह, इसको आप मैं से करूं, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। तो मैं की मीनिंग होती है आई, जानने की मीनिंग होती है फर्स्ट फॉर्म नो, और आपको यू, ये हो गया। तो ऐसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही आपको करना है। और इस तरह से अगर वर्ब का ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ES लगाते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ही है, शी है, कोई भी नेम है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिंगल हो, कोई जानवर सिंगल हो, कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, अकेला हो, तो उसके साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं। जैसे कि होता है गाय दूध देती है, ये इंडेफिनिट टेंस है, देती है। तो गाय है तो ए काऊ या द काऊ गिव्स मिल्क, ए काऊ गिव्स मिल्क। यहाँ गिव्स देखिए एस या ES लग गया है, तो क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी हो गया है, ठीक। ये अभी हम टेंस नहीं बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं वर्ब के फॉर्म्स को यूज़ कैसे करेंगे। अभी हम टेंस पे आप बाद में चलेंगे।
ये जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म जैसे हमने कहा ये टू बी है। टू बी का सेकेंड फॉर्म क्या वॉज है या वर है। अगर कोई मेन वर्ब है जैसे हमने दिया मीट है, मीट का सेकेंड फॉर्म क्या है मेट है। गो है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या है वेंट है। ठीक, तो ऐसे ही सेकेंड फॉर्म याद करेंगे हमेशा ये पास्ट टाइम के लिए। जब भी कोई भी ऐसी घटना हो, ऐसा समय हो जो बीत गया हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे पास्ट। जैसे कि वह घर पर थी, तो शी वॉज एट होम। शी वॉज एट होम, वह घर पर थी। जैसे बोलना हो कि मैं उन्हें बुलाया था। मैं उन्हें बुलाया था, कब बुलाया था पास्ट में, आई कॉल्ड हिम। अब कॉल देखेंगे फर्स्ट फॉर्म है इसका, ये कॉल्ड क्या है ये सेकेंड फॉर्म है आपका ये। इस तरह से आपका जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये हमेशा याद रखिए परफेक्ट फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म है, ये तो आपका जो सिंपल पास्ट है, ये किस में लगाते हैं आपका परफेक्ट फॉर्म में। परफेक्ट फॉर्म मतलब जो कार्य हो चुका हो। जैसे अगर हम बोलें वे लोग आ चुके हैं, वे लोग तो दे हैव कम। कम केम कम हो गया तो ये हो गया दे हैव कम, परफेक्ट फॉर्म हो गया। ऐसे अगर हमने कहा ड्रिंक, ये फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म है ड्रंक। और ड्रंकन भी होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। और जो V1 में अगर हम ING लगा देते हैं ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसा कि हमने पहले बताया था ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा। जैसे बोल रहा हूँ कि वह सो रहा है, इस समय सोने का काम कर रहा है, तो ही इज स्लीपिंग। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे और भी हैं, मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊँगा। लेकिन आप लोग इस जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।